जय श्री राम दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक है। कल NSE की छुट्टी है और हमने बैंक निफ्टी पर एनालिसिस किया था। उसी तरह हम आज निफ्टी 50 पर अपना एनालिसिस करेंगे। हमारा जो एनालिसिस का तरीका है वो सेम ही रहेगा हर जगह। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद 4 आवर, फिर 15 मिनट, और फिर हम जो एग्जीक्यूशन करेंगे वो हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। तो यहाँ से मुझे कुछ ये एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है। ओके, अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ से कुछ यहाँ से देखते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर ये रहेगा हमारा रेजिस्टेंस, जो हम इस पे चैनल बना लेते हैं। इसको हम रेड कलर कर देते हैं। और एक रेजिस्टेंस हमारा रहेगा वो, सॉरी, सपोर्ट। हमारा जो सपोर्ट रहेगा इसमें ये हमारा सपोर्ट रहेगा। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसको येलो कर देते हैं। ओके, अब आते हैं हम 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। मिनट पर हमें जो ट्रेंड लाइन दिख रही है वो यहाँ से कुछ यहाँ तक, ये और ठीक है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रहा है एक और, वो यहाँ तक, सॉरी, हमने 4 आवर का टाइम फ्रेम मिस कर दिया। वैसे 4 आवर पे हमें ऑलरेडी सब कवर हो चुका है। अब हम 5 मिनट पे आते हैं। हमें एंट्री कहाँ और कैसे लेनी है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा ये जोन होगा, अंदर वाला जो जोन है, ये हमारा होगा, क्या होगा, नो ट्रेडिंग जोन। इसमें हम किसी तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर प्राइस ओपन होता है तो उसको थोड़ा टाइम बिताने देना है। यहाँ पे कम से कम आधा घंटा 40 मिनट यहाँ पे टाइम बिताना है उसको। ऐसा नहीं कि ऊपर खुला, यहाँ आया और बाय किया, वो नीचे भी आ सकता है, फिर इस जोन में आ सकता है। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ अगर ओपन होता है, अगर इस रेंज के ऊपर ओपन होता है तो उसको 30-40 मिनट पहले वेट करना होगा। उसके बाद अगर वो कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे परफॉर्म करता है तो हमें इस टारगेट के लिए जाना है। इसी तरह अगर प्राइस इसके नीचे यहाँ सस्टेन होने लग जाए, देखिए यहाँ पर 15 मिनट का और डेली फ्रेम पे दो बड़े सपोर्ट हैं।
तो अगर इनको तोड़कर प्राइस नीचे सस्टेन करने लगे तो हमारा टारगेट वीकली सपोर्ट होगा। अब 15 मिनट में हमने देख लिया। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं और सिर्फ और हम यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लगा लेते हैं। ये इसको करते हैं ग्रीन और इसको डिलीट। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। चलिए, तो अब जो हमारा टारगेट होगा वो नीचे के साइड में अगर प्राइस आता है तो हमारा टारगेट डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा। अब यहाँ से प्राइस मतलब अब एक हमें देखने का एक नज़रिया मिला है कि अभी प्राइस कहाँ चल रहा है, कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये एक ओवरव्यू हमें हमारे दिमाग को मिल चुका है। इसके बावजूद अगर हम ये गलती करते हैं कि प्राइस यहाँ है, ऊपर जा रहा है तो हमने कॉल बाई कर लिया, थोड़ा सा नीचे रहा तो पुट बाई कर लिया, ऐसे हवा में काम नहीं करना है। हमें हमारा सेटअप बनने देना है, जो हमने सोचा है वो पहले होने देना है। उसके बाद भी अगर हम बाई की ओर प्लान कर रहे हैं, कॉल साइड प्लान कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से इसको ये तोड़ के ऊपर जाएगा तो हम बाई प्लान करेंगे। लेकिन ये कैसे तोड़ के जाएगा? ये यहाँ से अगर डायरेक्ट सीधे तोड़ के जाता है तो इसका भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये जिस तरह से सीधा तोड़ के गया है उसी तरह सीधा तोड़ के वापस भी लौट सकता है। इसको यहाँ थोड़ा ऐसे इसको टाइम बिताने दो, इस रेंज के अंदर इसको टाइम बिताने दो। उसके बाद ये जब अगर इसको ब्रेक करता है और फिर रिट्रेस करता है, और रिट्रेस करने पर कोई तरह की बुलिश कैंडल परफॉर्म करता है, तो हम उस कैंडल के ऊपर उसको बाय करेंगे, उस कैंडल के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरी चीज़, अगर ये इस रेंज के अंदर टाइम बिताकर इसको तोड़ के चला जाता है, और तो हम उस जो कैंडल इसको ब्रेक करके क्लोज होती है, हम उसके क्लोजिंग पर भी हम एंट्री बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये रिट्रेस करें आए ही। तो हम क्या करेंगे कि उसकी क्लोजिंग पर हम एंट्री ले सकते हैं और उसी कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, इसी का उल्टा हम पुट बाय में करेंगे। पहले इसको यहाँ टाइम बिताने देना है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होने देना है। अगर रिट्रेस करने आता है तो ठीक है, अगर रिट्रेस करने का वेट कर सकते हैं तो रिट्रेस करने का वेट कर रहे हैं, और रिट्रेस करने का वेट नहीं करना चाहते हैं तो जो कैंडल इसको ब्रेक करती है उसी के लो पर एंट्री और उसी का हाई का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हमारे दोनों डिफाइन है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मैं कि आपको सिंपल प्राइस एक्शन आपको पसंद आया होगा। हम इसके अंदर किसी तरह का इंडिकेटर को यूज़ नहीं करते हैं। ये एकदम सिंपल प्योर प्राइस एक्शन से हमने कोशिश की है, और आज नहीं, मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। इंडिकेटर जो होता है वो बाद में इंडिकेट करता है, प्राइस मतलब सब चीज़ होने के बाद में वो इंडिकेट करता है कि अब ये होगा, हालांकि वो तो हो चुका होता है। हमें अब इसमें क्या समझ नहीं आता है, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। देखने से पता चलता है कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम इसी तरह से हर टाइम अपना एनालिसिस करते रहेंगे, और हर रोज़ बैंक निफ्टी में इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद।